साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम गुरुजी के पास पहुंच गए और वहाँ पर आज टेंट लगाया है हमने। और गुरुजी भी हमारे बैठे हैं भाई साहब के ढंग, देख रहे हैं हम कैसे एडिट करते हैं, कैसे सोते हैं। और ये गुरुओं का धुना है, ये तापने के लिए थोड़ा। तो वो बैठे गुरुजी, हमारा जो भी हमारा दैनिक कार्यक्रम होता है शाम को, उसे देख रहे हैं आज हमारे तंबू में, हमारी छोटी सी कुटिया में। आज हमारा कुटिया का सौभाग्य है कि गुरुजी हमारी कुटिया में आए। इसको तो हमको एक तो आनंद लग रहा है। दूसरी बात, एक सृष्टि से कोई लेना देना नहीं, बस एक अपनी जीवन यापन स्वयं कर रहे हैं जी। जंगल में, पहाड़ों में, पर्वतों में, हर मौसम में, हर जगह में, सब जगह उपलब्ध आपकी कुटिया हो जा रहा है। और सेवा का कार्य सही चल रहा है। सेवा तो संतों को सब अच्छा हो रहा। ठंडी में च्यवनप्राश बांटे, गर्मी में लस्सी शरबत के हो रहा, मौसम मौसम में खाना पीना जैसे आपको भगवान दे रहा है, इस प्रकार वितरण कर रहे हैं आप भी। जैसे कि महाराज जी जैसे कह रहे हैं, ये अपनी कुटिया जहाँ जंगल में देखी टान ली, सत्य बात है। क्योंकि अपना होता है तो कहीं पर किसी जगह व्यस्त महाराज जी, कहीं कहीं कुछ संतों की कुटिया छोटी होती है और कहीं बड़ी होती है। जैसा भी होता है अपना, कहीं मिलते हैं नहीं मिलते, कभी कभी संत जंगल में नहीं मिलते हैं तो इसी में रुक जाते हैं। जैसे का नियम था ना संतों के, हाँ 4 बजे उठना, 6 बजे बंद हो जाना, 9 बजे उठना, ये हाँ। होता। ये तो आपने जब 24 घंटा इच्छा करे बंद करे, चाहे खोल दो। अब जैसे आपके हम नियम तो होता है तो सुबह जल्दी उठना, वहाँ से रास्ते में टिकना, तो एक होता है हाँ साइड में तो एक डिस्टर्ब नहीं करता। साथियों, आपको संतों की सत्संग तो मैंने बहुत सारी दिखाई है, लेकिन आज मैं जो आपको दर्शन करवा रहा हूँ, ये दर्शन शायद तक आपने अभी तक नहीं किए इस चैनल के माध्यम से। अगर किए तो मुझे ज़रूर बताना। जैसे इन महाराज जी के बारे में आपने सत्संग दी है, मैंने इनके महाराज जी की 2 सत्संग, जैसे इनका श्री त्रिवेणी दास जी महाराज जी नाम है और टाटी घाट पे स्थान है। और टाटी घाट पे इनकी कुटिया तक ही मेरी गाड़ी आती है, इनकी कुटिया तक मेरी गाड़ी आ जाती है। जैसे आप देख पा रहे हो, ये गाड़ी खड़ी है और ठीक मेरे पीछे मेरी कैंपिंग टेंट लगा हुआ है। और अभी महाराज जी टेंट के आगे, अभी जैसे आप देख पा रहे हैं, भोजन प्रसाद बना रहे हैं महाराज जी। बाजी की, जिसे सोगरा कहते हैं, कोई रोटी कहते हैं। महाराज जी रोटी कहते हैं, सोगरा कहते हैं, टिक्कड़ कहते हैं। इसको टिक्कड़ कहते। टिक्कड़, टिक्कड़ है। हाँ अच्छा महाराज जी, जैसे कि टिक्कड़ है तो इसे बाजरे का आटा का है या मक्का मिक्स है? ये झुंडी और बाजरा का है। झुंडी और बाजरा। झुंडी मतलब किसे कहते हैं? झुंडी अलग होता है। जैसे मुठा मुठा क्या करे नहीं फलता, हाँ मक्का की तरह। हम मक्का की तरफ जैसे अच्छा। बड़ा बड़ा जैसे फूल जैसे निकलता है। अच्छा ये झुंडी होती है और बाजरा जैसे लंबा लंबा होता है। हाँ, बाजरा तो हमारे गांव में होता है। मक्का की तरह, हाँ हाँ ये दोनों का है। अच्छा अच्छा। महाराज जी कह रहे हैं झुंडी और बाजरा जैसे आटा मिक्स है। हाँ। ये ठंडी में खाया जाता है इसको। ठंडी में अच्छा रहता है ना। महाराज जी, ये ठाकुर जी का भोजन आप स्वयं हाथों से बनाते रहते हैं ना? हम तो सब हाया सब बनाते हैं, सभी हाथों से बनाते आप? ठाकुर जी जो भी भोजन प्रसादी जो भी है, पेड़ा, रसगुल्ला, मीठा, पेड़ा, रोटी, टिक्कड़, साग, सब्जी, दाल, तो सब्जी भगवान के हम अपने हाथ से ही सब होता है। हाथ से ही बना। बाहर के भोजन हम लगाते नहीं भगवान कोई भी भोजन, कितना भी बड़ा भंडारा हो तो भी? को, हम तब भी 500 हो, 200, 1000 हो, 500, जितना आदमी खाओ भी सब भोजन भगवान के संतुलित ही बनाएंगे। जैसे कि महाराज जी, अभी पिछली बार एक बार राम अर्चा हुआ था, उसमें 56 भोग आपने हाथ से बनाया था। हम सब हाथ से बनाते सब 56 और हाथ पे सब मैं दर्शन किया था महाराज जी, यहाँ राम अर्चा में महाराज जी ने बुलाया था, मैं आया था तो 56 भोग महाराज जी अपने स्वयं हाथों से बनाया। और अभी टिकट महाराज जी, मैं तो बनाता हूँ तो क्या टूट जाता है, लंबा गोल नहीं होता, आपका इतना गोल हो जाता है। ये कैसे प्रैक्टिस है कोई ऐसी? क्या ये बाजरा, झुंडी और टिक्कड़ सब है, कोई बना नहीं सकता। अच्छा। जिसका भी रोटी का कोई भी बना ठोक ठाक रख देगा, ये फूट जाता है, ये टूट जाता है ना? टूट जाता है बिल्कुल। और ये ठंडी सीजन में खाया जाता है, गर्मी में बिल्कुल नहीं। जब भी खा लोगे रात में, एक चादर कम उड़ना पड़ेगा, शरीर एकदम ताज़ा हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। गर्म हो जाता है इससे, ठंडी कम लगेगी। ठंडी कम तो अब लगेगी। जो हमें बुखार हो रहा है वो बच जाए। हाँ महाराज जी कह रहे हैं ये ठंडी में खाने से शरीर गर्म रहता है, जिससे ये, और गर्मी में ये काम का नहीं है ना? गर्मी कुछ नहीं खा सकते इसको। गर्मी में ये नहीं खा सकते। और ये महाराज जी का जो टिक्कट है एकदम पूरा फूल रहा है, पूरा फूल रहा है। जैसे आप देख पा रहे हो, धीरे धीरे पूरा फूल रहा है। देखो दोनों से एकदम बाज है, कितना सुंदर।
इतनी छोटी छोटी, अब मैं एक बार हाथ में लेके दिखाऊंगा आपको कितनी छोटी है। आपको कैमरे में भला ही बड़ी दिखती हो और रियल में बहुत छोटी है ये। गर्म है ना, कोई नहीं, देख लो मेरे हाथ के अनुसार हथेली में भी छोटी है, देख लो इतनी छोटी है, बहुत छोटी है। ये बाजरा झुंडी सब देश में होता नहीं, और उड़ीसा में दर्शन भी नहीं होता इसका। उड़ीसा में दर्शन भी नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। अच्छा अच्छा अच्छा, उड़ीसा लोग बना नहीं सकता, बोले थे खाए नहीं होगा कोई। बना ही नहीं सकता। आप उड़ीसा के जन्म है, शरीर उड़ीसा का, गुरु आश्रम उड़ीसा, करम तो सब बाहर का है। करम महाराज जी कह रहे हैं बाहर का है। जन्म मम्मी के मतलब है, कर्म मम्मी से बता होता सब। महाराज जी रियल में कहना नहीं चाहिए। जो ये जो टिक्कड़ होते हैं, एक घरेलू रोटी होती है गैस पे, और एक मैं टिक्कड़ का भोजन प्रसाद पाता हूँ। मुझे पता नहीं क्या कारण से जो टिक्कड़ का भोजन में जो आनंद आता है, किसी को भी बड़ा ही स्वादिष्ट और बड़ा ही अच्छा आता है, जैसे आनंद की प्राप्ति होती है। ये क्या कारण से सर? देखो अपने सबके सारे 5 तत्व है ना, हाँ 5 तत्व सब प्रमुख। हाँ हाँ, एक तो प्रमुख अग्नि तत्व होता है। हर आदमी के शरीर में अग्नि, जठर अग्नि होता है। जठर ये बोलिए एक बाहर का अग्नि है, गैस का अग्नि नहीं होता। इसमें जो भोजन पकता है बिल्कुल क्लियर पक जाता है, कहीं कोना कहीं इधर कहीं बिल्कुल कच्चा नहीं रह सकता। विश्व अग्नि सबको आराम से पका लेता है। ये प्राकृतिक है यार, खुले मौसम में बन रहा है। और जो हम गैस में बनाते हैं, दाल है, कुकर सीटी लगाते हैं, फट जाता है। कुकर वाली कुकर वाले वो पकता नहीं है। ये भोजन तो नुकसान करता है। ये भोजन कितने का प्राकृतिक जो जल है, कुछ भी भोजन हो प्राकृतिक का, वो जो तत्व मिलेगा, वो गैस का, कुकर का, फ्रिज का, ये सब अच्छी में नहीं मिलेगा कुछ। कोई इसमें खाली भोजन भूसा जैसे होता है ना, बस पेट भरो खाली। कोई इसमें रस मिलेगा ना, कोई तत्व मिलेगा ना, काली श्याम फर कुछ नहीं, सब तो घुट घट उड़ जाता है इसमें। महाराज जी जैसे कह रहे हैं, जो गैस है ये कुकर का उपयोग करते हैं। आप में से बताना, मेरी माताएं, बहनें और ये भाई, आप क्या कुकर का भोजन पाते हैं या बिना कुकर का? मुझे ये कमेंट करके बताना। और कुकर के लिए महाराज जी बहुत सारी माताओं को क्या कहना चाहोगे? हम तो हर माता चाहते हैं कुकर में कोई भोजन दाल पका नहीं। क्यों? कोई भी दाल पकता तो 6 महीना खेत से आता। हाँ तुअर दाल हो, मुग का तोड़ी, तो 6 महीना के पक के आएगा। उसको हमसे कितना 10 मिनट में कुकर में फोड़ फाड़ के बराबर, वो पकता नहीं, फिर फूट जाता। फूट के गाल के बिल्कुल नुकसान करता है हमसे। दाल कम से कम खोले कम आधा घंटा पकना चाहिए। अच्छा, जब 6 महीने दाल पक रहा, खेती में आ रहा, और हम कितना 10 मिनट में पका खाते। कुकर में क्या है, बंद होता है, बाहर का हवा मिलता है इसको। तो वो बात होगी। मैं आजकल क्या मैगी के रहे 2 मिनट में तैयार करो। क्यों? माता लोग क्या आलस करते हैं आजकल। कौन घंटा और भोजन बनाए, कौन उसने क्या कर, बस तुरंत कुकर सीटी लगा दो, बस 2 मिनट फुर्सत हो गया, बाद में बैठे रहो, फोन देखो, पिक्चर देखो, गाना देखो। माता को अपनी पति को स्वयं भगवान स्वरूप लेके भोजन बना के खिलाना चाहिए। बेटे बेटी को जितना संतान, माता जो आनंद देगा सृष्टि में कोई दे नहीं सकता। और माता सबको पालन करता। माता घर के बर्बाद करे और स्वर्ग बनाए, माता के हाथ में। या अपनी स्वयं हाथ में ढंग से भोजन बनाएगा, बच्चे को, पति को खिलाएगा, माता को तो ऐसे आशीर्वाद मिल जाएगा, कोई डॉक्टर पर जाना नहीं पड़ेगा। अरे मियाँ लोग तो 3 दिन का भोजन खिला देते गर्म करके, एक बार बना दे फुर्सत। जैसे कि महाराज जी कह रहे हैं, रियल में ये बात सत्य है। माता जी बुरा मत मानना। आप अगर चाहें तो घर में, जैसे भी महाराज जी ने बताया, और आज से माता जी कितने कुकर के लिए, दाल के लिए कुकर हटाएंगे, ये मुझे जरूर बताना। देखो एक बात और है, हाँ कुकर जब हमारे भारत में था नहीं है, कुकर है, फ्रिज है, ये सब बंद खाना भोजन। ये जहाँ कैदी लोग को खिलाए जाते हैं, अंग्रेजी ज़माने में कैदी लोग को सिल्वर भोजन में खिलाया कर को, इसमें तत्व तो कुछ होता नहीं, बस उसको जो खाएगा बेले इसमें नुकसान करता। अपने सबको, माता बहन को कोई भी व्यस्त, प्रथम फास्ट सबसे उत्तम बर्तन तो मिट्टी है। मिट्टी में दूसरी बर्तन कांसा, पीतल, स्टील, इसमें भोजन पकाओ, पहले खुले पकाओ। बंद चीज़ कोई नहीं है। बंद में कोई खेती बाड़ी, फल फ्रूट कुछ भी नहीं होता। सब खुले आसमान में सब कुछ तत्व मिलता है। चंद्रमा खुले में रहते, सूर्य भगवान खुले रहते, जो तत्व प्रकाश धरती में आता, इसमें हम सबको ऊर्जा मिलता।
और हम उसको कोई चीज़ बंद के रख देंगे, उसको क्या मिलेगा? सही बात है महाराज जी, कुछ कह नहीं रहे हैं। मिलेगा। सही कह रहे हैं। ये मिट्टी में हम सबको सारा तत्व ए से जड़ तक धरती माता को खाना मिलता है। कहाँ से मिलता बताओ पहले? हम सबको निवास खान पीन तत्व कौन दे रहा? धरती माँ दे रहा। धरती माँ दे। अरे माँ से हम दूर हो रहा, खान पीन में रहते बस। मिट्टी के बर्तन में दाल रखो, मिट्टी के बर्तन में चावल रखो, मिट्टी के बर्तन में पानी पियो, हर कुछ मिट्टी का यूज करो। देखो कोई घर में बीमार न गैस बनेगा, पेट में कुछ डायबिटीज होगा, कुछ भी नहीं होगा। सब मिट्टी तत्व, सब तत्व मिल जाएगा। मिट्टी घर में तो कोई रहता नहीं, कम से कम मिट्टी के बर्तन में भोजन तो खा सकते हैं। हाँ। जैसे कि और आप जैसे देख पा रहे हो पीछे हमारे टेंट है। सब मिट्टी के बर्तन है, मेरे घर द्वार पर है। आज महाराज जी का पूरा आंगन भी गौ के गोबर से मिट्टी का है, जैसे आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा। और मैं ये बता दूं, अभी रात को तो अब मैं कुटिया तो आपको पहले दिखा चुका हूं, लेकिन जहां पर ये टेंट लगा है इसी के पास में गाड़ी आ जाती है। मेरी बड़ी खुशी बात है, इस कुटिया में गाड़ी आती है और ये टाटी घाट में सीधा, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, सीधी रोड बीच में एक ही आती है। मैं एड्रेस भी बता देता हूँ, टाटी घाट आओगे चित्रकूट में सीधा रोड यहीं आएगा और यहाँ पर आपको भोजन मिल जाएगा। कभी भी आओगे भोजन यहाँ पर महाराज जी, मैंने देखा है महाराज जी, कहना नहीं चाहिए, पूरे टाटी घाट में मैंने आपकी कुटिया में देखा है, कितने भी आए आपने भोजन व्यवस्था अवश्य करते हैं। भाई ये हर युग में अलग अलग नियम है। कलि युग में अन्न ही सब प्राण है। अच्छा, नहीं प्राण है। हाँ, सत्य युग में सबका हड्डी से प्राण था, हड्डी से प्राण था। त्रेता युग सबका हो गया मांस में प्राण था, अच्छा। और द्वापर युग सबको रुधिर में प्राण था, और कलि युग में अन्न ही प्राण है। कोई बताओ, कोई भी हाथ उठाए हम बिना अन्न से रह सकते 10 दिन बाद 20 दिन। हर आदमी को कोई न कोई भोजन लेना पड़ता, फल ले, दूध ले, रोटी ले, नमक ले, कुछ भी खाना देना पड़ता। बिना अन्न में कोई नहीं सकता। एक दिन तो हम तो आता है साल भर एकादशी 24 घंटा, जो भीमसेन एकादशी, लोग का हालत खराब हो जाता है। लेकिन महाराज जी कोई हठ योग करके रखते हैं ना। हट योग से कोई नहीं, कोई तो 2-3 साल से पूरा हो गया है, आपको बता ही देना। स्वर्ग धाम पहुँचे, कोई न कोई देना पड़ेगा। ये प्राण है भगवान के अंदर में, सबके आत्मा के भगवान निवास हो रहा है। ये ब्रह्म ही अन्न है। ब्रह्मियन महाराज जी कहते हैं इस शरीर को देना चाहिए। कोई भी, किसी भी माता बहन भाई को सबको 5 रोटी डालें। किसी भी अतिथि घर पहुंच गए, कोई भी गरीब दुखी पहुंचे, सबको किसी को संस्कार करना चाहिए। भाई 2 रोटी तुम बोले खा लो, 2 रोटी हम खा लो। कलयुग में अन्न को सबको ध्यान देना चाहिए, हर व्यक्ति के। जैसे नहीं ये हमारे पास संपत्ति बहुत है, कोई आगे तो भूखा प्यास को रोटी नहीं खिला सकते, किसी को अपनी मेहनत करके 2 रोटी खिला दो। ये कलयुग का सबसे बड़ा धर्म है। जैसे महाराज जी ने कहा भोजन ये सबसे बड़ा धर्म है, आपका क्या कहना है मुझे ज़रूर बताना। महाराज जी की छोटी सी आज मैं सत्संग की जगह आपको महाराज जी के जो दर्शन करवाने की कोशिश कर रहा था, और बहुत सारे कहते हैं महाराज जी के रात को आप कैसे रहते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। मेरे बारे में मैं क्या कहूँ, कहना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अपने मुँह से अपनी बात तो कहनी नहीं चाहिए, कहना भी पाप माना जाए। मेरे गुरु जी कहते हैं कि अपने बारे में आप स्वयं कभी नहीं बताएं। मेरे बारे में बहुत सारे संत अगर अब जाके पूछोगे तब पता चले कि मैं कितना सही हूँ कितना गलत हूँ, क्योंकि अपनी माँ को कौन कहता है डाकन है, अपने बेटे को तो सभी कहते हैं अच्छा है। महाराज जी सही है गलत ये बात? बात सही है। कितना लंगड़े लुंगड़े हो, टेढ़े मेढ़े हो, सब अपने हमारे बेटा वो माँ करेगा, और कितना माँ खराब हो माँ में शब्द मिलेगा। ये तो माँ बेटा का परंपरा चली आया। जो सब बेटों को प्यार करो वो माँ अच्छा माता है। जी। किसी के पुत्र को मिल गए, किसी बेटा मिल गए, ए बेटा आओ, जैसे भगवान किसी को प्यार करते, इसी कारण माता को सब बेटा को अपनी बेटा मान के प्यार करना चाहिए। हम भारतवासी है। सही बात है, ये होना चाहिए सबको। जैसे कि और जैसे कि महाराज जी से मैंने कोशिश की आपको दर्शन करवाए। ये ज़्यादा ये वीडियो इतना लंबा इसलिए नहीं लिया, ये बस मेरे को अभी अच्छा लगा कि मैंने टिकट बनाते हुए महाराज जी को मैंने दर्शन किए और बड़ा सुंदर लग रहा था। मैंने कहा आगे मेरे टेंट है, आगे कुटिया है, और मुझे आज टिकट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वरना तो हम खिचड़ी बनाते हैं महाराज जी। वरना क्या है, चावल दाल डाला और थोड़ा सा जो भी चना वना डाला मिक्स है, और थोड़ा सा टमाटर डाला, नून मिर्च, वो पक जाता है। और क्या करें महाराज जी, और सुबह तो रात को चना भिगो देता हूँ और सुबह वही खा लेते हैं। खिचड़ी तो गर्मी में खाने जाता अच्छा है, शरीर ठंडा तो पेट को। अच्छा, ठंडी लेकिन में जल्दी वही तैयार होते हैं। हाँ, वो तो टल जाए। खिचड़ी खाना, खिचड़ी कुछ भी छोड़ दो, मना नहीं कर सकता। अच्छा, इसको खिचड़ी में सब छोड़ सकते, दाल चावल आलू टमाटर मिर्ची कुछ भी छोड़ दो। गर्मी में खानी चाहिए। गर्मी में खाना चाहिए, रोज शाम को खाओ, गर्मी में पेट ठंडा करेगा, शरीर स्वास्थ्य अच्छा रखेगा। जैसे मैं टिकट खाओ,
शरीर गर्म करो। महाराज जी, जैसे एक छोटी सी मैं जैसे धर्म की यात्रा कर रहा हूँ और संतों के लोगों को दर्शन करवा रहा हूँ, और कहता नहीं 100 तो 100 आएंगे इस मार्ग में, 100 में से अगर 2 भी आए तो मैं अपना जीवन धन्य मानता हूँ। तो आपको ये धर्म की यात्रा कैसी लग रही है, जैसे आपने देखी भी है? ये धर्म के सबसे ज़्यादा तो हमको अच्छे लगा, एक तो फिर भारत का जो परंपरा लुप्त हो रहा था, इसमें लोग को देख के प्रकाश हो रहा, और लोग इसमें जागरूक है। हमारे पास कोई लोग का फोन ना आता, जाएगी महाराज संतों को बहुत दर्शन दे रहा कन्हैया लाल ऋषि मुनि, हम जिसके दर्शन नहीं कर भाई घर में बैठे दर्शन कर रहा, लोग को ये लाभ हमारा परंपरा, कुछ लोग को कुछ ज्ञान भी हो रहा, कुछ परिवर्तन भी हो रहा, इसमें अनुभव होता है हम सबको भी, क्योंकि फोन करते हमारे चलाते चारों तरफ रहते आते जाते, जब हमारा पंत ऋषि ऐसे बात की और से ऐसे सत्संग की और से इससे हम परंपरा नष्ट नहीं होगा। आज जो भी धर्म के पीछा करेगा और जो भी इसमें रास्ते में आएगा, इसका वो जीवन उद्धार होगा, परिवार उद्धार होगा, हमारे देश के भारत भूमि का भी रक्षा भी होगा इसमें। सही बात है महाराज जी, सही बात है। जैसे महाराज जी कह रहे कार्य सही है, आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। और मैं तो देखो अपना घर साथ में लेके घूमता हूँ, रसोई ऑफिस सारा साथ में लेके घूमता हूँ। महाराज जी ने मेरी रसोई गैस घर देखा है। सही है ना महाराज जी? छोटा सा छोटी परिसरों की परिवार नहीं, ये आपके घर नहीं है, ये आपकी जीवन यात्रा है। जीवन यात्रा है। घर नहीं है, घर तो सबके घर, घर किसी का है नहीं जगह में। अच्छा, घर तो है ही नहीं। किसी हुआ बताओ, कितना लोग घर बने, कहाँ लोग गए, एक लोग गए कहाँ बताओ। अच्छा, ये क्या है? जो ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग खड़ा कर दीजिए, अपने अपना मान के हमारा घर, ये लोग गए कहाँ भी सर? जैसे महाराज जी मैंने गाड़ी को धर्मरथ दिया नाम, गाड़ी का नाम मेरा धर्मरथ रखा है, अब इसका क्या नाम दूं? अब ये बताओ आप। ये आपके घर नहीं है कि आपकी झुपड़ी भी नहीं है, ये आपकी जीवन यात्रा के सफल कर रहा है ये बस। अच्छा, मेरी धर्म की यात्रा का एक सफर का साधक है। साधक है, कुछ नहीं। कितने बड़े बड़े लोग बिल्डिंग खड़ा करके, कोई अपने घर मान के, किसी घर हुआ नहीं अभी तक। इसमें रहते हैं अभिमान, घमंड नहीं आता। ये तो आपका घर है नहीं, आपको जाता है साथ साथ ये घर चल रहा। सबके लोग घर तो दिखा दे, हमारा 3 बिल्डिंग खड़ा है, 6 बिल्डिंग खड़ा है, कहीं टाइल लगा है, कहीं मार्बल लगा हुआ। इसमें क्या है, ये अपने साधु चरित्र के जीवन है, साधु चरित्र जीवन है ये। इसमें कोई भी दुख सुख से जीवन निभा रहा। हर लोग को ऐसे रहना चाहिए, घर में कोई इसकी घमंड नहीं करना चाहिए। जहाँ बड़ी जीवन एक दिन मिट्टी में मिलना है, हमको जैसे तैसे दुख सुख से भी अब निभा के संत के चरण में दर्शन हो रहा, आपका तीर्थाटन हो रहा, और सेवा का लाभ भी उठ रहा है। और सेवा हो रहा, हर ऋषि मुनि के हाथ से प्रसाद मिल रहा खाने का, और क्या बड़ा भाग चाहिए? हाँ, लोग दूर दूर से आ रहा, हमको महाराज एक रोटी दे दो, कि थोड़ा पानी पिला दो, चाय पिला दो, और चरण से होकर भाग रहा। अब संत के चरण में बैठ के सत्संग कर रहे, इससे कौन बड़ा भाग है? ऐसा आपका आशीर्वाद है महाराज जी। बड़ा ही महाराज जी कह रहे जैसे ये सत्य बात है, हम इतने भाग्यशाली हैं, कहना नहीं चाहिए। हमारे गुरु कृपा, हमारे माता पिता की कृपा से, ये संतों की कृपा से, पूर्वजों की कृपा से ये जो हमें मार्ग मिला है, कभी हमने सोचा भी नहीं था ऐसा मार्ग, ऐसा संतों के बारे में हमने सुना था, किताब में पढ़ा था, लेकिन यहाँ रियल में जंगलों में जब आता हूँ, जब महाराज जी के संतों के चरणों में रहता हूँ, इनका हाथों का भोजन, इनकी जैसे कह सकता हूँ जो भी सेवा मिलती है, चाहे शरीर से हो, चाहे तन से, चाहे मन से, जो भी चाहे धन से, जो भी होती है। क्योंकि जंगलों में कहते हैं, लोग कहते हैं ना, हम सभी, हालांकि गृहस्थ इसलिए बड़ी है क्योंकि वो सभी जिम्मेदारी निभाए तब गृहस्थ बड़ी है। बस अपने ना काम करना, अपने बेटों के लिए धन इकट्ठा करना, वो गृहस्थ बड़ी नहीं है। क्यों महाराज जी? देखो 84 लोग के जीव जंतु में सब लोग अपने परिवार पाल के जी रहा, खा रहा, मर रहा, पशु पक्षी हर कोई पेट के पाल रहा। ये हम संसारी मानव जन्म लेके ये अपनी खाना, अपनी जीना, अपने बेटे परिवार पाल के लिए क्या है, तो पशु बराबर हो गया है। मानव, इसको ना मानव जो सबको मान के चले, इसको नाम है मानव है। मानव है। और जो अपने बेटे यार परिवार के माल के चलते, गाय बैल भेड़ भैंस के सब कुछ कर रहा है। सही है। इसे अपने मानव चरित्र को हर आदमी को निभाना चाहिए। जैसे महाराज जी ने कहा है, मैं सभी से कहूँगा, संतों के बारे में महाराज जी ने कहा है, और आज टिकट के बारे में विशेष तौर पे महाराज जी ने सत्संग दी, भोजन के बारे में, क्यों भोजन की सत्संग आज आपने देखी है। और जैसे कि पीछे महाराज जी के ठीक यहाँ पर बगीची बनाई हुई है, तुलसी के कुछ है, लेकिन हालांकि ज़्यादा बंदर होने की वजह से ये बड़ा नहीं हो पाते हैं, लेकिन मैं आपको कभी दिन में दिखाऊंगा, कोशिश करूंगा। और आज का ये छोटा सा वीडियो मैंने दिखाया क्योंकि पूरे दिन भ्रमण करने के बाद हम कह सकता हूँ बहुत सारी चढ़ान भी की है, और बहुत सारी हम कोशिश भी, जंगलों का सफ़र किया था, गुरुजी हमारे साथ ही थे जंगल के सफ़र में, और बड़ा आनंद आया। लेकिन गाड़ी की 1-2 जगह हमें हालत थोड़ी ख़राब हुई थी, नालों की वजह से
कच्ची मिट्टी की वजह से रास्ते भी चेंज करने पड़े। और आप सभी का संतों का आशीर्वाद हुआ तो एक अच्छी सी कोशिश करेंगे, गाड़ी लेंगे जिसकी हाइट थोड़ी ऊपर हो, बोलेरो या ऐसी महिंद्रा की कोई गाड़ी की सोच रहा, पिकअप या बोलेरो दोनों में से कोई ऐसा देख रहा हूँ। तो आप सबका आशीर्वाद और संतों का आशीर्वाद हुआ तो अवश्य करेंगे। और आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और छोटी सी थी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय सीताराम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूँ नहीं। जय गुरुदेव, जय सभी संतों की, जय टाटी घाट संतों की। मसल में हो